सुरेखा, राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा से आई हूँ। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे साथ काफ़ी लोग आए हैं, होंगे कम से कम 1000 के आसपास। क्या कहेंगे कि इसको 23 अप्रैल से लगातार चल रहा और काफ़ी 1 महीने हो जाएंगे 23 तारीख को, फिर जो अल्टीमेटम है उसका क्या प्रभाव होता दिख रहा है आप? देखो, प्रभाव तो हो रहा है। कल वो कुश्ती संघ भंग किया गया है, ब्रिजभूषण से उसके सारे अधिकार छीने गए हैं। ये इस आंदोलन का ही प्रभाव है, नहीं तो कोई ब्रिजभूषण तो पीछे हटने वाला नहीं है। हमें अंदरूनी जगहों से कहीं से जो राजनीतिक हलकों में लोग बातें करते हैं, उनसे ये भी पता चला है कि मोदी शाह की औकात नहीं हो रही है कि वो ब्रिजभूषण सिंह से इस्तीफा मांग ले। हमने जितने टीवी पे बयान सुने हैं ब्रिजभूषण सिंह के, वो तो कह रहे हैं कि मोदी और शाह कहेंगे इस्तीफा देने की तो मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। तो एक निष्पक्ष जांच होने के लिए ज़रूरी है, उनका इस्तीफा होना ज़रूरी है। और जिन धाराओं के अंदर उनकी FIR हुई है वो नॉन बेलेबल धाराएं हैं, उस लिहाज से उनका तुरंत जेल में जाना ज़रूरी है। ये 2 कदम हैं जो कि मोदी और शाह को उठाने हैं, लेकिन वो डर रहे हैं ब्रिजभूषण से, वो नहीं उठा रहे हैं। उसकी वजह बता रहे हैं कि भी वो धमकी देते हैं, बहुत सारे काले धंधे चल रहे हैं बीजेपी में, वो उन सबको जानते हैं, उन सब का पर्दाफाश करेंगे। ऐसी बहुत तरह की अफवाहें चल रही हैं। मैं किसी को सत्यापित नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि कैसी बातचीत राजनीतिक हलकों में आज के दिन चल रही है। उसके बावजूद भी इनको मजबूर होना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, ब्रिजभूषण इसको शरण को जेल में भी डालना पड़ेगा और ये एक निष्पक्ष जांच भी करवानी पड़ेगी। जो बयान दर्ज हो रहे हैं पहलवानों के और उनके, उसके आधार पे क्या लग रहा है कि अब ये इससे कुछ पुलिस जांच भी आगे बढ़ रही है? हाँ, 164 की उसमें भी बयान दर्ज हुए हैं जिनको वो बदला नहीं जा सकता है जिन बयानों को, तो जांच तो आगे बढ़ेगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मजबूर होगी सरकार, और इसमें ये जितने भी राजनीतिक अपना फ़ायदा देखने की सोच रहे हैं, लड़कियों की इज्जत के साथ खेल के कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक फ़ायदा नहीं ले पाई है, ना ही ये ले पाएंगे। ये बिल्कुल इनका सरासर जो है गलत कदम है। अपराधियों पे जो ये एक तरह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसको देश बर्दाश्त नहीं कर रहा, गुस्सा है लोगों के अंदर। और ये जो हरियाणा के अंदर इन्होंने कोशिश की है जाट नॉन जाट बनाने की, लेकिन ऐसे है हरियाणा के अंदर वैसे ही कहावत है कि जो बहू और बेटियां होती हैं वो सबकी होती हैं, उसमें जात पात नहीं होती है। तो इस मसले पे वो इस तरह से पहले जो उन्होंने जाट आंदोलन के समय पे जैसा एक नैरेटिव तैयार किया था, वो नैरेशन अब इनका यहाँ पे हरियाणा के अंदर भी नहीं चलेगा और पूरे देश में कहीं नहीं चलेगा, मुँह की खानी पड़ेगी इनको। कर्नाटक चुनाव जो हारे हैं उसको क्या लगता है कि क्या अब मोदी के नाम पर जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, क्या मोदी की हार हुई है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम की, या फिर क्या लगता है बीजेपी में इस तरीके की इमेज बन रही है? अभी आप देखिए कि मतलब इमेज तो ये है ही कि खिलाड़ी लड़कियों के साथ महिला हॉकी की कोच हरियाणा की, उसको जो है उसने आरोप लगाए, उसकी FIR तक दर्ज नहीं की। वो उसको हरियाणा के गृह मंत्री के पास जाना पड़ा कि मेरा यौन शोषण हुआ है, मेरी FIR दर्ज नहीं कर रही पुलिस, आप कुछ हस्तक्षेप करिए। वो एक SIT बना देते हैं, उस SIT के अंदर आज तक जो हरियाणा का मंत्री है संदीप सिंह, आज तक वो उसके अंदर पेश नहीं हुआ है। एक नार्को टेस्ट की बात हुई, यहाँ भी कहा लड़कियों ने कि आप हमारा नार्को टेस्ट करा लो, हम झूठ बोल रहे हैं तो इनके नार्को टेस्ट कराओ। जब उनसे पूछा गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप नार्को टेस्ट करा लीजिए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं वो टेस्ट कराएंगे। इसका मतलब जो है स्पष्ट है कि वो दोषी हैं, एक तरीके से अपने आप ही स्पष्ट वो खुद ही प्रमाण दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही, इनका असर भी जाहिर तौर पे हो रहा है। और एक और जो दूसरी बात है कि लोग एक ही बात को कब तक सुनेंगे, वो कहते हैं कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। तो पहले इन्होंने एक हांडी चढ़ाई थी, अच्छे दिन आएंगे, फिर वो हांडी फूट गई इनकी, दोबारा वो उसको लेके वापस नहीं जा सके जनता के बीच में। फिर उन्होंने एक राष्ट्रवाद की और धर्म के नाम पे एक और हांडी चढ़ाई थी, उसका भी अब भांडा फूट रहा है। मैंने यहाँ बोलते हुए भी कहा कि एक दलित लड़की हाथरस के अंदर बलात्कार की शिकार होती है, उसको जो है रात को 2 बजे मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया जाता है, उसका हिंदी रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार तक नहीं किया जाता। वहाँ पे पत्रकारों को जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनको नहीं पहुँचने दिया जाता। और उसी यूपी के अंदर ठाकुरों के जो है पक्ष में जो है उन बलात्कारियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं और सरकार वहाँ पे चुप बैठी रहती है। इसको देश देख रहा है। तो ना इनका ये हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा नहीं चला कर्नाटक के अंदर, और ये बाकी इनके तमाम कारनामे देख रहे हैं, इसी का असर है
जो कि कर्नाटक में जनता ने इनको जवाब दिया, नहीं तो कोई कसर नहीं छोड़ी, ना मोदी ने ना शाह ने। कितने 25-25 किलोमीटर जब वो रोड शो कर रहे हैं, ताबड़तोड़ वो रैलियां कर रहे हैं, उन तमाम रैलियों के बाद, उन तमाम उनके रोड शोज के बाद भी जनता ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा और उसके भाजपा के खिलाफ जो है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने मतदान किया है। और इसीलिए कर्नाटक की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपने अपने दिमाग से काम लिया। जो उनके रोज़मर्रा के ज़िंदगी के रोज़ी रोटी के जो मसले थे उनको प्राथमिकता पे रहा, और ये जो झूठा प्रचार है उस झूठे प्रचार को उन्होंने काट किया। उन्होंने कहा बजरंग दल को, उन्होंने बजरंग बली कहा। सारा देश जानता है, मैं जानती हूँ, वो सब हिंदू समाज जानता है कि बजरंग बली हैं। बजरंग दल जो है बजरंग बली नहीं है, वो एक आतताइयों का संगठन है जो कि गुंडागर्दी करता है धर्म के नाम पे। वो कर्नाटक वालों ने भी पहचाना और उसका जवाब दिया। क्या बजरंग दल संगठन को बैन करने की बात सही है? मतलब वो उसी के आधार पे वोट का इधर उधर हुआ है या फिर क्या कहेंगे? नहीं, अब कोई मतलब किसी संगठन का कोई कार्यकर्ता बदमाशी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, कोई भी बता दो, क्या उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये हरियाणा के अंदर गोरक्षा दल के नाम पे बजरंग दल के कितने जो हैं उनको पुलिस ने अपने मुखबिर बना रखा है। अब वो नासिर और जुनेद, दो जो हैं मुस्लिम जो लड़के थे, उनको पीट पीट के अधमरा किया गया और उनको मेवात से ले जाके उनको भिवानी के लोहारू में उनको जिंदा जला दिया गया उनको। और उनके वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे एक ना, और उनके पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, वही यही बीजेपी के लोग पक्ष में पंचायतें करा रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो ऐसे कारनामे करने वाले लोगों को क्या हम ये मांग नहीं करेंगे कि ये बैन होने चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? जो आतताई करेगा, जो आतंकवाद फैलाएगा, जो डर फैलाएगा, जो अपराध करेगा और अपराधियों को शरण देगा, उन तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इस लिहाज से जो है वहाँ कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और मुंबई की जो सरकार थी उसकी वजह से वहाँ पे हारे। आप ये देखिए ना, मतलब उनकी बुराइयां आप कितनी गिनवाएंगे? वो वहाँ पे क्या हमने अपने हरियाणा के अंदर देखा एक जो है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार वहाँ पे चल रहा है। एक तरफ वो इतने बड़े बड़े पोस्टर पर्चे लगा के कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची हमने नौकरियाँ दे दी, लेकिन नीचे आम जनता कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी असल में मिल ही नहीं रही है। एक वो क्लर्क के पद के लिए 17,000 भर्तियाँ निकाली, हमारे PhD किए हुए MA MPhil किए हुए बच्चे वो क्लर्क की जो है भर्ती के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो 400 किलोमीटर दूर चल के इंटरव्यू देने गए, उनमें से कितनों के एक्सीडेंट में डेथ हुई, किसी की दम घुट के डेथ हुई, और वो जो है अब उन पढ़े लिखे PhD करने वालों को उन्होंने क्लर्क बनाया। और अब जो है आज ये इनका परवीन तोगड़िया का बयान सुना है मैंने, उन्होंने कहा है कि अब जो है आप भी सुन सकते हैं गूगल पे सर्च करके कहीं पे, शायद कल उन्होंने बोला है वो कि हम कोई सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हम किसी को पेंशन नहीं देंगे, हम किसी भी नॉन मुस्लिम को SP DC जो है उसको किसी भी स्तर का अधिकारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनने देंगे। मतलब वो जनता के भी हक को ये कह रहे हैं कि ये भी हम नहीं करने देंगे, और जो हमारे संविधान है उस संविधान को भी वो मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम ये भी नहीं करेंगे। और जनता, ये बहुत विविध देश है, बहुत विविध देश है। इसमें केवल जो है जैन भी हैं, इसमें पारसी भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, और इसमें किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोग भी यहीं पे रहते हैं। और हिंदू के नाम पे गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ नफरत करने वाले लोग भी जो सच्चे हिंदू हैं असल में, वो भी इसी देश में रहते हैं। और ये देश का बहुमत है, ये जब सब मिल जाते हैं तो, और ये देश का बहुमत इन मुट्ठी भर जो है ये गुंडागर्दी करने वाले हिंदू के नाम की जो ये ठेकेदारी ले रहे हैं, इनको माफ़ नहीं करेंगे। ब्रजभूषण के इलाके में भी गोंडा जहाँ से आते हैं वहाँ से भी उनकी बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, सपा जीत गई है, कि इसको किस रूप में आप देखते हैं? ये सब वही है कि देखो रोजी रोटी का इतना बड़ा संकट है, आज बेरोजगारी में देश जो है बिल्कुल टॉप पे गया हुआ है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। उज्ज्वला योजना के अंदर गैस के सिलेंडर बांट दिए, लेकिन उन गैस के सिलेंडर को भरवाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। प्रोपेगेंडा देखिए कि खाद्य सुरक्षा का 90,000 करोड़ का बजट उन्होंने घटा दिया, और जो फ्री वाले 5 किलो अनाज कह रहे हैं कि बस यही देंगे, ये भी चुनाव तक देंगे। प्रोपेगेंडा देखिए, गैस की सब्सिडी काट दी, गैस की सब्सिडी को ये कह के कि अमीर खा गए, भ्रष्टाचारी खा गए, हम आपके खाते में भेजेंगे, और पता तक नहीं चलने दिया। 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, गरीब आदमी वो सिलेंडर नहीं भरवा सकता है। आप ये कोचिंग के नाम पे क्या आज देश के अंदर चल रहा है? गरीब जो बच्चा है वो जब 10वीं कर लेता, उसके माँ बाप को चिंता हो जाती है, अब मैं इसको क्या करवाऊंगा, इसको कहाँ भेजूँ, इसको ये कोचिंग वो कोचिंग नहीं ले सकता जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। तो कोई
बराबरी नहीं है, अवसरों के अंदर भी बराबरी नहीं है। और इन तमाम चीज़ों से देश के अंदर जो है गुस्सा बन रहा है और ये उसी की परिणति है। तमाम इसके अंदर बातें आ जाती हैं। इन तमाम मुद्दों को हटा के, इनसे जो है ध्यान हटा के वो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जात पात करना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है ये बात, और मुझे पक्का यकीन है जनता जनार्दन है वो सब कुछ तय करने वाली है, हम उसके हिस्से हैं। तो इसीलिए मैं ये बता सकती हूँ कि जो लोगों के बीच में जिस तरह से मैं रहती हूँ उस तरह से कि आप लोगों के अंदर ये भावना बन रही है, समझ में आ रही है बात, और जवाब देंगे बीजेपी को। लेकिन पूरे यूपी निकाय चुनाव में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ब्रजभूषण के इलाके में या कुछ कुछ जगहों पे ही ऐसा क्यों? कहीं कहीं पे अपराध की आप प्रकाश तो देखिए, अतीक अहमद वो पेशाब करते हुए का वीडियो बनाएगी मीडिया उसको, और पुलिस की कस्टडी में कोई उसको मार के चला जाएगा। वो जिंदा रहता तो उससे अपराधियों के कितने सूत्र संपर्क जो है निकाल सकते थे, लेकिन उनको निकालने नहीं थे। क्या अतीक अहमद ही वहाँ पे माफिया था? और भी कोई, और हर किसी को एक बार कानून के समक्ष पेश होके वो अपराधी है कि वो निर्दोष है, ये सिद्ध करने का हर किसी का अधिकार है। उन्होंने, और ये पुलिस का वहाँ का चल रहा है। और ये ब्रजभूषण शरण क्या अतीक अहमद से कम अपराधी है या कम गुंडा है, कम माफिया है? और कितने माफियाओं की लिस्ट आ गई। माफियाओं के चुंगल में फंसा हुआ है असल में यूपी। और ये जो योगी ये कह रहे हैं कि हम अपराध मुक्त कर रहे हैं बीजेपी को, कोई अपराध मुक्त नहीं कर रहे हैं, वो सबकी जुबान बंद कर रहे हैं। एक मुट्ठी भर जो है ये कह सकते हैं माफियाओं के हाथ में यूपी को देना चाहते हैं। उनका गुंडागर्दी के बिना काम ही नहीं चलता। आप ये सीबीआई, ईडी, ये सब कोई अपराधियों के लिए थोड़े हैं, ये उन लोगों के लिए। आज मैं खिलाफ बोल रही हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं तो वो क्या भेजेंगे? मेरे पास कुछ हो तो वो मेरे पास सीआईडी भेजेंगे, वो मेरे लिए ईडी भेजेंगे, वो छापे मरवाएंगे। लेकिन जो है गुंडागर्दी करेंगे ब्रजभूषण के खिलाफ वो कुछ नहीं करेंगे, संदीप सिंह के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, चिन्मयानंद स्वामी को वो कोर्ट तक पेश नहीं कर पाएंगे, कुलदीप सेंगर जैसे को वो समर्थन करेंगे, वो बलात्कारियों के जो पक्ष में है वो तिरंगा यात्राएं निकालेंगे, ये वो करेंगे। बाकी ये काम, तो यही वजह है, यूपी की भी यही वजह है। हमारा देश पिछड़ा हुआ भी है, जाति और धर्म में जिस तरीके से वो बटा हुआ है, लोगों के पास सूचनाएं भी नहीं है नीचे तक। मीडिया जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिस तरीके से सब कुछ कैप्चर कर रहा है, उनको पता है कि हमने सिस्टम को कैसे कैप्चर किया है। तो उन्होंने इस सिस्टम को अपंग बनाया है, और ये सिस्टम को अपंग बना के ये सोचते हैं कि हम जिंदा रहेंगे, हम राजनीति में बने रहेंगे, हम इस देश के मुखिया रहेंगे। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा फैला के ये चाहे जीत भी जाएंगे तो देश तो हार ही जाएगा, देश की जनता हार जाएगी। लेकिन देश की जनता को अब ये समझ में आ रहा है कि मोदी की जीत हमारी जीत नहीं है, मोदी की जीत असल में देश की जीत होगी। हमारे जो रोजी रोटी के मसले हैं उनकी जीत होगी, हमारा जो जीने का अधिकार है वो उसकी जीत होगी। और ये इस जीत के लिए हम जी जान से संघर्ष करेंगे। हम डरते नहीं हैं किसी से भी, ना कोई पुलिस से डरते, ना सीबीआई से डरते, ना ईडी से डरते, हम किसी से नहीं डरते। हम भगत सिंह के वारिस हैं, हम भगत सिंह की किताबें पढ़ के हमने अपना जो है कैरियर दांव पे लगा के उसको छोड़ छाड़ के हम यहाँ संघर्षों में कूदे हुए लोग हैं। हमें कोई वोट भी नहीं चाहिए, राजनीति ऐसे वाली राजनीति भी नहीं चाहिए। तो हम किसी तरह से स्वार्थी भी नहीं है, इसीलिए इनके सत्ता के पास हमें बिगाड़ने का भी उनके पास कुछ भी नहीं है। और हम लड़ेंगे, जनता लड़ेगी इसके खिलाफ, और हम इस लड़ाई को जो है अंजाम तक लेके जाएंगे। अंतिम सवाल है कि मीडिया के एनालिसिस को किस तरीके से देखते हैं? कर्नाटक चुनाव हो या किसी भी तरीके से आपने मीडिया की बात की, क्या लग रहा है कि मीडिया सही तथ्यों को पहुंचा रहा है, वो जो असल मुद्दे हैं, या फिर उसको? नहीं, मीडिया तो केवल गोदी मीडिया हम कह सकते हैं, वो तो सरकार की बात पहुंचा रहे हैं। वो तो केवल जो है वो जो सरकार कहते हैं वो बताते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आप कर लो। वो एनआई को पहले से सवाल लिख के देते हैं, वो पूछते हैं, क्या पूछता है मोदी मीडिया? अमित शाह से क्या पूछता है, मोदी से क्या पूछता है? आप बंटवा रखते हैं कि नहीं रखते? अरे कमाल की बात है, जो देश को जेब में रखता है उसको बंटवा रखने की क्या ज़रूरत है? बोले आम काट के खाते हैं कि नहीं खाते, ये सवाल हैं उनके। वो ये नहीं पूछते कि ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, इससे जो है हमारे देश की गरीब जनता जो है त्राही कर रही है, इस पर कैसे लगाम लगेगी? हमारे देश का नौजवान आज बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है, इस बेरोजगारी पे कैसे नकेल लगेगी? इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये सवाल वो नहीं पूछते हैं। आप क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश के संविधान के अंदर लिखा गया है कि धर्म के साथ जो है राजनीति का कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन आप क्यों राजनीति के अंदर धर्म को घुसा रहे हो? क्यों इस देश को बदनाम कर रहे हो पूरी दुनिया के अंदर? ये कोई नहीं पूछता। जिनको वो इंटरव्यू देते हैं और जो ये सवाल पूछेंगे उनको इंटरव्यू नहीं देते। उनका एक असल में बेशक 56 इंच
इंची 56 इंची कहते हैं कि कितना बड़ा सीना प्रधानमंत्री का, कुछ बड़ा सीना नहीं है। वो पत्रकारों के 4 सवालों का सामना नहीं कर सकते। असल में सबसे डरा हुआ व्यक्ति ही सबसे जो है अपराधी किस्म की प्रवृत्ति का होता है, और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वही सबसे महान है, और वो सबसे असल में सबसे मूर्ख होते हैं। इस प्रधानमंत्री की भी यही सच्चाई है। जिस दिन ये सत्ता से बाहर होंगे, उस दिन कोई इनकी निष्पक्ष जांच होगी तो तब इनके सारे कारनामे बाहर आएंगे, जनता देखेगी। हिटलर के भी कारनामे बाहर आए थे, मुसोलिनी के भी कारनामे बाहर आए थे। जिस जर्मनी की जनता ने हिटलर को हिटलर हिटलर कह के अपने सर आंखों पे बिठाया था, जब बेरोजगारी थी उस समय पे उन्होंने कहा नस्लीय शुद्धता, यहूदियों को ठिकाने लगाओ और जो इस देश को शुद्ध बनाओ। आज ये भी यही बात कर रहे हैं, तो उनको भी ठिकाने लगाया। मुसोलिनी को कैसे जूते मारते हुए उनके देश की वो जनता थी इटली की, जो उनको कैसे लेके गए हैं, उनको कैसी सजाएं मिली हैं। ऐसे ही नहीं हिटलर को जो है आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा, तो उनको अपने कर्मों की सजा मिली, और उन्हीं के रास्तों पे ये चले हुए लोग हैं, उन्हीं से शिक्षा लिए हुए लोग हैं। तो इनको भी देश की जनता वैसी ही सजा देगी जैसे हिटलर और मुसोलिनी के मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।